नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पार्लियामेंट में भाषण हो गया लिब्रान कमीशन के ऊपर। बीजेपी ने कांग्रेस को मारा और कांग्रेस ने बीजेपी को मारा, और जिनका ढांचा गिर गया, आपकी मस्जिद गिर गई, आप चुपचाप हंसते रहे, देखते रहे। वहां पर लगा कि आपको ना इधर के ना उधर के, क्या बात है आपका? मैंने भाषण सुना, थोड़ा ढीला लगा कुछ। नहीं, ढीला कैसे? देखिए, बात ऐसी है कि लिब्रान साहब ने, जस्टिस लिब्रान ने जिस तरह से डिले किया है इस रिपोर्ट को, तो ये तो इंसाफ के खून करने जैसा है। तो आपका कहना है लिब्रान ने इंसाफ का खून किया, आपके साथ इंसाफ नहीं किया? ऐसा ही लगता है। क्यों कि उन्होंने जितना उसके ऊपर खर्च हुआ, जितना टाइम उन्होंने लगाया, इतने टाइम में तो फैसला हो जाना चाहिए था। रिपोर्ट आती, उसके बाद चाहे बातचीत से होता, चाहे कोर्ट में होता, जो भी होता, पर उन्होंने इसको बहुत लंबा खींचा। उन्होंने तो ये भी कहा कि मुसलमान भाई भी जिम्मेवार है इसके लिए, संघ परिवार तो है ही है, आप लोग भी जिम्मेवार हैं कि ढांचा बचाने में आप भी चिंतित नहीं थे। लिब्रान साहब की जो रिपोर्ट है वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से ज्यादा कहानी महसूस होता है कि कहानी लिखी गई है। उन्होंने जो मुजरिम है उनको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया। जिन लोगों पे जिम्मेदारी होती थी बचाने की, उसको जो मेन आदमी है बचाने के लिए जिम्मेदार, उसका नाम उसमें से हटाई दिया बिल्कुल ही। किसका नाम हटा दिया? पीवी नरसिम्हा राव का। आपको लगता है वो भी जिम्मेवार उतना ही थे? वो ज्यादा बड़े जिम्मेदार थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको बचाना। उन्होंने नहीं बचाया। सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि हम लोगों को तो इस बात का यकीन है कि वो तोड़ने वालों के साथ शामिल थे। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही। जब कपिल सिब्बल कुछ कह रहे थे, जी, मैंने ये बात कही। क्या कहा? कपिल सिब्बल वो ये कहते थे कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, कार सेवक नारे लगाते थे। तो आपने जवाब क्या दिया? मैंने कहा ये नहीं देख रहे हैं आप कि वो ये भी बात थी कि ये अंदर की बात है, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ है। तो आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर अगर चाहते हैं तो ढांचा नहीं गिर सकता? बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी थी इसको बचाना। उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और इस जिम्मेदारी को कबूल भी नहीं किया। पर लिब्रान कमीशन ने एक और कंट्रोवर्सी कर दी। एक तो नरसिम्हा राव जो आप कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया, और दूसरा ये कि अटल जी के ऊपर भी उन्होंने कहना चाहिए। आप उसमें विश्वास रखते हैं जो अटल जी के बारे में कहा उन्होंने? देखिए, जिस तरह से अटल जी ने एक दिन पहले लखनऊ में गैदरिंग को एड्रेस करते हुए जो वर्ड्स कहे हैं, तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आती है। इस मोमेंट को इस मकाम तक ले जाना और वहां तक खड़ा कर देना, तो ये तो ऐसा नहीं उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी जा सकती। नहीं मौलाना साहब, ये तो 17 साल पहले जो स्पीच दी थी, वो आज 17 साल के बाद तो याद क्यों आ गई लोगों की स्पीच? तब भी तो लोगों को कहना चाहिए कि अटल जी की उतने जिम्मेवार हैं जितने बाकी लोग जिम्मेवार हैं। 17 साल के पहले स्पीच अब तो नहीं दी। कहने वाले इस बात को कहते रहे हैं। ये तो रिपोर्ट अब आई है, तो ये डिबेट हो रही है कि राव साहब कितने जिम्मेदार हैं, अटल जी कितने जिम्मेदार हैं, एडवाणी जी कितने जिम्मेदार हैं। वो ये सारी बातें तो अब ये नए सिरे से डिबेट शुरू हो गई है ना। और ये बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की कि हम लोग आगे देखने के बजाय पीछे देख रहे हैं, अंधेरों की तरफ देख रहे हैं। इस मुल्क को अब अंधेरों की तरफ नहीं जाना चाहिए, अब उजाले की तरफ जाना चाहिए। अब हमारे यहां डिबेट होनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे टीवी चैनल पे हो। डिबेट होनी चाहिए रोजगार के ऊपर, डिबेट होनी चाहिए महंगाई के ऊपर, डिबेट होनी चाहिए इस बात के ऊपर कि इस मुल्क को कैसे, इस सोसाइटी को कैसे एक मुकम्मल सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाया जाए। आप जैसे जो नेता हैं, मुस्लिम नेता, जो देवबंद वगैरह में जो भी काम करते हैं, ये जो इश्यू उठाए, ये इश्यू उठने चाहिए। परंतु बार बार सवाल तो ये आते हैं कि वोट लेने के लिए कि मुसलमानों को एक वोट बैंक मान करके, अपने जो दलित भाई हैं उनको वोट बैंक मान करके जो राजनीति की जाती है। जी हाँ। जब तक आप उसको नहीं हटा पाते। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए अलग अलग एरियाज को चुन लिया है और मुल्क के बारे में उस तरह संजीदगी से सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है।